नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो साइंस चैनल में। सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। तो आज इस वीडियो में हम उपस्थित हैं लेकर के साप्ताहिक राशिफल, जो कि 16 जनवरी से 22 जनवरी के लिए है। तो सबसे पहले हम कुंडली पे एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ विराजित है। तो द मोस्ट वेटेड शनिदेव, जो कि इस सप्ताह आपके निकल के सेकेंड हाउस से निकल के थर्ड हाउस में आ जाएंगे, जिससे कि आप पे साढ़े साथी का पूर्ण प्रभाव खत्म हो जाएगा। और इसी सप्ताह के अंत में से क्या कहते हैं, आपके शुक्रदेव भी आपके सेकेंड हाउस से निकल के चले आएंगे थर्ड हाउस में शनि के साथ, तो वो भी आपको अच्छा फल देंगे। अभी वो पूरी सप्ताह रहेंगे सूर्यदेव के साथ, तो थोड़ी सी पिता के साथ वाद विवाद हो सकती है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, जो कि मासिक राशिफल था, उसमें आपको कह दिया गया था। और इसमें भी आपको कह दिया जाता है कि ये दृष्टिकोण से आपके लिए इस समय अनुकूल नहीं है। तो इस सप्ताह को अपने पिता के साथ किसी भी विवाद को टालिएगा, उनके किसी भी बात पे आप रिस्पॉन्स ना दीजिएगा, इस चीज़ को टालते जाइएगा। ये बस इस सप्ताह आप टाल लीजिए किसी भी हाल में, उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। फिर बुधदेव 18 तारीख को ही मार्गी हो जाएंगे। तो जो आप डिसीजन ना ले पा रहे थे, चीज़ें में आपकी मानसिक प्रेशर हो रहा था और हेडेक हो रहा था, तो उन सारी चीज़ों में आपको अच्छी होगी। और आपको पत्नी का सपोर्ट, ससुराल पक्ष वाले के सपोर्ट, इन सभी का सपोर्ट आने लगेगा। आपको मित्र को भी सपोर्ट आने लगेगा, क्योंकि आपका बुध आपके तीसरे सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। बुधदेव आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, तो इसलिए आपको वहाँ से भी लाभ होगा। फिर कर्म स्थान के भी स्वामी आपके बुधदेव ही हैं। दो 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 घर का स्वामित्व तो उन्हीं के पास है, और वो वक्री अवस्था में चल रहे हैं, अभी चल रहे थे। तो पूरी ये मान लीजिए कि दिसंबर आपका डैमेज ही गया है जब से वो वक्री थे। और ये सप्ताह अभी 2 ही दिन है, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी बुधदेव की ओर से। आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, आपकी जो सोच है वो एकदम सही हो जाएगी। तो सोच से मुझे याद आया है कि हम जो चैनल के लिए, सेकेंड अर्निंग चैनल के लिए जो हम तैयारियां कर रहे हैं, वो बेसिकली फरवरी में हो जाएगी। तो उसके लिए जो मेन चीज़ें हैं, आपका आईडी आपको तैयार रखना होगा, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, और रनिंग बैंक अकाउंट जो अभी आपका चालू खाता है, वो इन तीनों को अब सब कुछ तैयार करके रख लीजिएगा। जिनके पास ना है वो अभी से बनाना शुरू करें, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग फेज में ही है, तो समय है आपके पास। लेकिन तैयारियां पहले से ही कर लीजिए, ताकि चीज़ें छूटे नहीं। हम शुरुआत में ही हम जानते हैं कि नहीं अर्न कर पाएंगे, लेकिन नॉलेज रहेगा तो फिर आप कभी भी उसे अर्न कर सकते हो, और नॉलेज के आधार पर ही है। क्योंकि आपके पास ज्ञान है तो आप अकेले ही जंग जीत सकते हो, नहीं है ज्ञान तो फिर आपको कोई उपाय नहीं है। इसका पैर धरिए, उसका पैर धरिए, ऐसे ही जीवन काटिए। तो चीज़ें आपके लिए है कि आप स्टार्ट कर लीजिए। और अभी रात के बज रहे हैं 12 बज के 24 मिनट हो रहे हैं। मेरा डाटा अभी आया है, तो मैं अभी ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि दिन को बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। तो मैं कुछ अभी निपटा देता हूँ, फिर दिन को देखा जाएगा। एक आध वीडियो दैनिक वाला आएगा तो वो बना दिया जाएगा। ये हो गया। गुरुदेव हो गए आपके चौथे भाव में ही गोचर कर रहे हो। गुरुदेव की डिग्री आप धीरे धीरे कमज़ोर होगी, धीरे धीरे उनकी कमज़ोर होगी। राहु आपके पंचम में है, तो राहु पंचम में है, यानी कि जो पंचम में थे और जिनको निगेटिव फल दिए हैं, तो अब शनि की दृष्टि, पहली दृष्टि पड़ेगी वहाँ, तो आपको फल अब यहाँ से पॉजिटिव मिलना शुरू होगा धीरे धीरे। जैसे जैसे शनि की डिग्रियाँ मजबूत होंगी, वैसे वैसे आपको फल सही से मिलने लगेगा और इनकम सोर्स बढ़ने लगेगा। जो भी स्टॉक मार्केट में है, या जिनके पैसे फंसे हुए थे पिछले 1 सालों में, पैसे फंस गए थे, आए नहीं हैं पिछले 1 साल 1.5 सालों में, तो पैसे आपको आने लगेंगे अब धीरे धीरे।
मंगल देव आपके छठे भाव में है और मंगल देव की भी डिग्री आप धीरे धीरे कमज़ोर होगी। पहले वो वक्री थे तो अब मार्गी हो गए हैं। अब कुछ तो आपको इसमें शुक्र की उच्चस्तों के कारण इनको भी उच्च का फल देना पड़ा कुछ दिन, तकरीबन 1 महीना या 22 दिन, तो उनको भी फल देना पड़ा। और अब और भी धीरे धीरे कमेगा, लेकिन फल इनका शुभ ही होते रहेगा। यानी कि जो आपका ऋण कर्ज है आप पे, कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। तो कर्ज भी होगा तो गोचर चार्ट का हिसाब से तो छोटा मोटा कर्ज ही होगा, आपको बड़ा कर्ज नहीं होगा। जो भी छोटी मोटी रोग थे वो भी दूर होंगे। हाँ, अब स्वास्थ्य आपका बेहतर होने लगेगा पहले की दृष्टि से। अब और स्वास्थ्य अच्छा होगा, क्योंकि वक्री बुध थे तो स्वास्थ्य आपका डैमेज हो गया था, तो अब स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। चंद्रमा गोचर करेंगे जो पूरा सप्ताह, तो सप्तम, अठम, नौ और 10वां घर में, यानी कि आपके 11th, 12th, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। तो 12th हाउस में गोचर करेंगे, मान लीजिए यहाँ से 2 दिन बाद, यानी कि सप्ताह का जो पहला 2 दिन रहेगा वो थोड़ी सी चंद्रमा के कारण आपको मानसिक परेशानी हो सकती है, खर्चे बढ़ेंगे, थोड़ी सी खर्च बढ़ सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस, यानी कि सीजनली सीज़न चेंज होने लगा है तो हो सके आपको, या ठंड जाते जाते भी परेशान करता है तो हो सके थोड़ी सी वहाँ पे इम्पेक्ट हो जाए, हल्का फुल्का इम्पेक्ट होगा, कोई मेजर इम्पेक्ट ना होने हैं। तो अब बात करते हैं इस सप्ताह के राशिफल पे। अभी तो हमने सिर्फ उसका ग्रह और इसकी ही दृष्टियों पे ही, उस ग्रह और उनके जहाँ जिस भाव में बैठे हैं उसी का फल पे चर्चा किए, तो थोड़ी सी अब राशिफल पे चर्चा कर लेते हैं। तो कैरियर की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सप्ताह की शुरुआत जो 2 दिन रहने वाला है वो कैरियर के लिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन फैमिली के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहेगी, क्योंकि आप समय दे नहीं पाओगे दोनों के लिए, समय दोनों के लिए दे नहीं पाओगे। करियर में नया राह मिल सकता है, नए तरीके, नहीं नए उपाय मिल सकते हैं अर्निंग के करियर में, वो ठीक रहेगा। लेकिन परिवार में थोड़ी सी तकलीफ़ें रहेगी, यानी परेशानियाँ रहेगी, तो बैठ के उसे चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिएगा। जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ थोड़ी सी समय दीजिए, वो उनके साथ समय दीजिए, बात कीजिए। कुछ बात करने से भी कुछ मनोबल बढ़ता है, तो थोड़ी सी बात कर लिया कीजिएगा। जीवन साथी यानी कि जो पार्टनर्स शादीशुदा हैं, तो जीवन साथी के साथ उनका समय अच्छा बीतेगा, वो घूमने फिरने जा सकते हैं। आप इस सप्ताह में कोई अटके हुआ मामला जो ना सुलझ पा रहा था तो उसे सुलझाने में लगे रहेंगे इस सप्ताह। और जो बिजनेसमैन हैं तो मार्केट में आपकी छवि मजबूत होगी। अभी मार्केट में आपकी छवि बहुत मजबूत होगी। और जो महिला वर्ग हैं तो इस सप्ताह आप अपनी शरीर पे यानी फिगर पे आप काम करेंगी और अपनी जो सुंदरता है उसे निखारने में थोड़ी कुछ ज़्यादा ही समय दे देंगी। जो विदेश विदेश से जॉब के लिए इंतज़ार कर रहे थे तो उन्हें विदेश से जॉब का ऑफ़र आ सकता है, यानी कि आप ऐसा किसी चीज़ से जुड़ सकते हैं जिसकी इनकम डॉलर में हो, यानी फॉरेन करेंसी में हो, तो वहाँ से हो सकता है। इस सप्ताह आपको कहीं से किसी क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। इसमें तो हम मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि ये धार्मिक कामों में ही आपको ज़्यादा बुलावा आएगा और वहीं वहीं से थोड़ी बहुत मान सम्मान आपको इस सप्ताह में मिल सकती है। इस सप्ताह का सबसे जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट पार्ट रहेगी वो ये रहेगी कि आप अपने काम का जीवन और ये पारिवारिक जीवन, इन दोनों में मैच नहीं कर पाओगे, बैलेंस नहीं कर पाओगे, तो थोड़ी सी उसमें डिफ़िकल्ट रहेगी। इस सप्ताह का यही है थोड़ी सी परेशानी वाला। और वो पिता के साथ थोड़ी सी विवाद होनी है, और सूर्य शुक्र और इसके वजह से, सूर्य शुक्र की वजह से, तो वहाँ थोड़ी सी आपको दिक्कतें हो सकती है, तो उसे संभालिएगा। और जो प्रेम विवाह किए हैं उन्हें कठिनाई हो सकती है इस सप्ताह में, या प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी आपको उलझनें आ सकती है। और अगर आप ध्यान ना देंगे तो आपकी थोड़ी सी लापरवाही जो है वो किसी बड़ी दुर्घटना का रूप भी ले सकती है, तो चीज़ों को थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा।
स्पेशली रखिएगा आप, मान लीजिए बुधवार और गुरुवार के दिन, इस दिन को कुछ ज़्यादा ही सतर्क रहिएगा। तो अभी तो कोई ख़ास इसमें नहीं है, जो था मैंने दे दिया है, जो विशेष अब इसे लंबा करके फ़ायदा नहीं है। जो ऑफिशियल वर्क करते हैं उन पे थोड़ी सी काम की दबाव तो ऐसे भी रहती है, प्राइवेट वर्क जो करते हैं तो उन पे इस सप्ताह काम का दबाव कुछ ज़्यादा ही रह सकता है। और ऊपर से साल का शुरुआत है और आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर नज़दीक है, तो प्राइवेट जॉब वाले के लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है। वहाँ पे आपका जो बॉस है आप पे कुछ ज़्यादा परेशानी कर सकती है। और स्टूडेंट के लिए कहा जाए तो बच्चों पे भी पढ़ाई को लेकर के थोड़ी सी आप शंकित रह सकते हैं कि बच्चे ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो गार्जियन का काम है वहाँ पे कि आप थोड़ी सी वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दें। और जो जिनको धूल से एलर्जी है तो अभी थोड़ी सी धूल इससे बचें, क्योंकि अभी बरसात का समय नहीं है। धूल से आपको थोड़ी बहुत, जिन जातकों को एलर्जी है तो धूल से बचे रहें, वरना आपको शरीर में कुछ एलर्जी जैसी हो सकती है। तो आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।